सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर रेलवे की तरफ से एक और बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है यहाँ पे एलपी की रिजल्ट को लेके। साथ ही साथ यहाँ पे 2025 की एलपी की वैकेंसी कब आएगी उसके बारे में भी इसी वीडियो में बात करेंगे। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा के रखिएगा एंड वीडियो को लाइक और शेयर भी करेंगे तो सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच पाएगी। आप टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, सभी तरह की इन्फॉर्मेशन अपडेट हम वहाँ पर भी देते रहते हैं। आप सभी की एक लड़ाई जो कि रेलवे में ITI को लागू कराना है, उसकी लड़ाई हम लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक ले जा चुके हैं। आज शुरुआत हो चुकी है, हम लोगों ने कंट्रीब्यूट भी कर लिया है, पैसे वगैरह भी इकट्ठा हो गए, वकील भी कर लिया गया, केस कल तक फाइल हो जाएगा, उसकी अपडेट भी आपको यहाँ पे दे देंगे। तो इन सब के लिए आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है चैनल पे, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके। एंड इसके अलावा इसी वीडियो में बात करेंगे ALP के रिजल्ट के बारे में जो हमने शुरू में ही आपसे डिस्कस किया था, एंड साथ ही साथ ALP का CBT 2 कब होगा और आप सबकी ग्रुप D की भर्ती के बारे में भी लास्ट में चर्चा करेंगे। बात करने वाले रेलवे ग्रुप D एग्जामिनेशन 2025 के लिए आप लोग अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं चक्षु पब्लिकेशन की इस बुक के साथ। इसमें आपको रेलवे ग्रुप D लेवल 1 का जो एग्जाम होता है उसका सामान्य ज्ञान की बुक है, जिसमें आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा, कंप्लीट सिलेबस आपको इसमें पढ़ाया गया है। साथ में चैप्टर वाइज आपको इसमें प्रश्न मिल जाएंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो भी आपको इसमें दिए हुए हैं। और ये बहुत ही बेहतरीन बुक है अगर आप रेलवे ग्रुप D की तैयारी कर रहे हैं। साथ में इसकी प्रिंटिंग भी बहुत अच्छी है, इसे आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से बाई कर सकते हैं। इसके अलावा चक्षु पब्लिकेशन की आपकी रेलवे ग्रुप D की मैथ की, रीजनिंग की, इसके अलावा GK की, साथ में आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाता है, जिनको आप जरूर परचेज कीजिए और इससे आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। इन सभी बुक्स की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग जाके इसे बाई कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं लिखा है सहायक लोको पायलट भर्ती CBT 1 का परिणाम इसी माह होगा जारी। ये अजमेर का न्यूज़पेपर आप देख सकते हैं। इसमें रेलवे की ओर से सहायक लोको पायलट का परिणाम इसी माह जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद CBT 2 की परीक्षाएं कराई जाएंगी। परीक्षाओं की तिथियां बाद में घोषित की जाएंगी। मींस अभी आपको सिर्फ और सिर्फ CBT 1 का रिजल्ट देखने को मिलेगा। जो कैंडिडेट CBT 2 के लिए क्वालिफाई रहेंगे, CBT 2 की डेट अभी नहीं जारी की गई, बहुत जल्द वो भी जारी कर दी जाएगी। यानी कुल मिलाकर रेलवे ने ऑलरेडी लेट कर दिया है, जो इनका टाइमलाइन था उसको पहले ये पार कर चुके हैं। ठीक, रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से सहायक लोको पायलट के पदों पे कंप्यूटर आधारित परीक्षा 25 से 29 नवंबर तक 9 शिफ्ट में कराई गई थी। 5 दिसंबर को इसकी आंसर की आ गई थी। 10 दिसंबर को ऑब्जेक्शन ट्रैकर बंद हुआ था। एंड परिणाम जारी होने का जो भी इंतजार कर रहे हैं उनकी तरफ से यहाँ जो भी आपने ऑब्जेक्शन वगैरह रेज किए थे उन सबका परीक्षण हो चुका है और अब परीक्षा परिणाम तैयार किया जा रहा है। ठीक, जारी होने से पहले एक बार उसको रिव्यू किया जाएगा और इसी माह जनवरी के अंत तक जारी कर दिया जाएगा, यानी जनवरी के तीसरे या चौथे हफ्ते में, क्योंकि दूसरा हफ्ता तो अब चल ही रहा है, दूसरा क्या आप कह लीजिए तीसरा हफ्ता एक तरह से आने वाला है, तो जनवरी लास्ट तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ बात हो रही CBT 2 कब होगा इसका, क्योंकि आप सबको पता है रेलवे में CBT 1 फिर CBT 2 फिर आपका CBAT होता है, उसके बाद आपका फाइनल यहाँ पे चयन होता है मेडिकल के बाद। तो CBT 2 की जो तिथियां हैं वो यहाँ पे कह जा रहा है, इसकी तैयारी अभ्यर्थियों के लिए पूरा समय दिया जाएगा, इसकी तैयारी के लिए अभ्यर्थियों को पूरा टाइम दिया जाएगा। परीक्षा तिथियां बाद में घोषित होंगी। अब पूरा टाइम देने का मतलब है, अगर आपका अभी CBT 1 का रिजल्ट आता है जनवरी लास्ट तक, तो इसका मतलब है कि फरवरी के बाद ही हमको लगता है एग्जामिनेशन यहाँ पे कराया जाएगा। मार्च तक में आप सबके एग्जामिनेशन यहाँ पे मार्च में कराए जा सकते हैं, या मे बी और भी डिले हो सकता है, जिस तरह से यहाँ पे रेलवे का रवैया दिख रहा है फिलहाल। टेक्नीशियन की भी आंसर की आ चुकी है, उसका तो रिजल्ट डायरेक्ट आएगा क्योंकि उसमें कोई और CBT एग्जामिनेशन होने नहीं है। अब यहाँ बात करें, रेलवे का ही लेटर था 10 अक्टूबर 2024 का। इसमें इन्होंने क्या कहा था कि ये हमारा 2025 का एनुअल कैलेंडर है, इसमें हमारी प्रपोजल जो ड्राफ्ट आएगा सेंट्रल नोटिफिकेशन नंबर 2025 वो जनवरी में आ जाएगा। तो जनवरी तो आ गई, नई वैकेंसी का नोटिस आना छोड़ो, अभी पुरानी में ही कुछ काम नहीं हुआ यहाँ पे, तो नई कहाँ से आ जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल ये भी डिले होगा। यहाँ जनवरी से मार्च इन्होंने दिया था पीरियड, बट जनवरी में नोटिफिकेशन प्रपोजल ड्राफ्ट लाने की बात हुई थी, लेकिन वो शायद अभी मुश्किल है। मे बी ये शायद अप्रैल मई या जून तक जा सकता है, हमें जहाँ तक लगता है, क्योंकि कभी रेलवे SSC कोई भी अपना कैलेंडर जल्दी फॉलो कर नहीं पाती। ये बस यहाँ पे लेटर जारी करते रहते हैं, उल्टे सीधे कैंडिडेट्स को परेशान करते रहते हैं, उन्हें इधर उधर आपस में भी लड़ाते रहते हैं, कभी क्वालिफिकेशन बदल के, कभी कुछ करके, कभी परीक्षा लेट करा के, कभी पैटर्न बदल के, मतलब कुछ ना कुछ इनका चलता रहता है यहाँ पे, जिससे आप उसी में उलझे रहो। इसकी बात आप ना कर पाओ कि हाँ वैकेंसी आप टाइम पे क्यों नहीं ला रहे हो, क्योंकि ये क्वेश्चन तो यहाँ होता ही नहीं है। ट्रेन टाइम पे नहीं है, वैकेंसी टाइम पे नहीं आती, ज्वाइनिंग टाइम पे नहीं होती, इसकी कभी बात नहीं होती। इस देश में सिर्फ एक चीज़ समय पे होता है और वो है चुनाव।
एक सीट भी कहीं खाली हो जाए ना तो उसको 6 महीने भी वेट नहीं किया जाता, वो करके उसको भर्ती कर लिया जाता है। जल्दी जल्दी चुनाव करा लो भैया, सांसद विधायक हमारे जो हैं वहाँ खाली हैं। यही एक चीज़ यहाँ समय पे होता है इस देश में, चुनाव। यहाँ ना समय पे न्याय मिलता है, यहाँ ना समय पे भर्ती आती है, यहाँ ना समय पे ज्वाइनिंग होती है, यहाँ इवन ज्वाइनिंग के बाद कई डिपार्टमेंट तो ऐसे ना समय पे आपको सैलरी मिलेगी। लेकिन एक चीज़ समय पे होता रहता है, वो होता है चुनाव और घोटाले, जो कि आप सबको अच्छे से पता है क्या हो रहा है। तो फिलहाल इस पे अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि जनवरी 2025 में आएगा, 26 या मार्च अप्रैल मई जून तक जाएगा नई भर्ती का नोटिस। बट हाँ, रिजल्ट आपका इस मंथ तक आ जाएगा। जो भी कैंडिडेट्स ALP की तैयारी कर रहे थे या एग्ज़ाम दिए हुए हैं, अगर आप लोगों के नंबर्स अच्छे हैं, 45-50 नंबर से ऊपर आप पास कर रहे हो, क्वालिफाई कर रहे हो, तो आप CBT 2 की अच्छी तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए। और एक चीज़ आपसे हम प्रॉमिस कर रहे हैं, CBT 2 में जो ड्राइंग का एंड बेसिक साइंस का एग्ज़ाम है, उसके लिए हम आप सबको यहाँ पे मॉक टेस्ट एंड चैनल पे क्लासेस फ्री में देंगे। तो उसके लिए आप लोग जरूर जुड़िएगा, बहुत ही बेहतरीन क्लास होगी। इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो क्वेश्चंस आते हैं स्पेशली, उनकी क्लासेस आपको चैनल पे बिल्कुल फ्री में मिलेंगी। तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, बहुत जल्द 1 से 2 दिन के अंदर आपको क्लासेस मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब बात कर लें रेलवे ग्रुप डी की। रेलवे ग्रुप डी में आप सबको पता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बदलाव किया गया। 2 जनवरी को नोटिस आया था कि सभी पोस्ट पे 10वीं एलिजिबल रहेंगे। उसके बाद से हम लोगों ने उस पर काम करना शुरू कर दिया कि किस किस तरीके से अपनी बात को रेलवे तक पहले पहुंचाया जाए, सरकार तक पहुंचाया जाए। उसका माध्यम ट्विटर बना, मेल बना, ज्ञापन बना। बट उससे भी जब बात नहीं बनी तो लास्ट एक ही रास्ता दिखा कि अब कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाए। तो फाइनली कल या परसों तक में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नोटिफिकेशन को लेकर केस दायर कर दिया जाएगा। उसके लिए जो भी है हम लोग सिर्फ ये कर रहे हैं, आप लोग एकजुट रहिए। आप लोगों से हमें पैसे नहीं चाहिए। जो भी हम हैं, अभिषेक सर हैं, अनिल सर हैं, बाकी भी चैनल्स हैं, बहुत सारे सर हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग का ग्रुप बना हुआ है, हम लोग की मीटिंग्स होती हैं, तो उसमें हम लोगों ने पैसे कंट्रीब्यूट खुद किए हैं। हम नहीं चाहते कि आप लोगों की जेब से कुछ भी जाए, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग इतना पैसा कर रहे हो, ITI कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, रह रहे हो, कहीं पे तैयारी कर रहे हो, तो उसमें एटलीस्ट आप लोगों का कुछ भी पैसा ना जाए। बस आप लोगों का साथ चाहिए। वो साथ आप लोग 2 तरीके से दे सकते हैं। सभी प्लेटफॉर्म ट्विटर, टेलीग्राम, यूट्यूब पे जुड़ के दे सकते हैं। कहीं अगर हमें ज़रूरत पड़ी, आपसे कुछ मेल कराना हुआ या आपको बुलाना हुआ, वो आप दे सकते हैं, जहाँ भी नियरेस्ट जो लोकेशन रही। यही सब आपका समर्थन अगर रहेगा तो हम लोगों की वही ताकत बनेगा और हम लोग अपनी बात को कोर्ट में अच्छे से रख भी पाएंगे, सभी सबूत के साथ रख पाएंगे। और 99% से ज़्यादा उम्मीद है कि जीत हम लोगों की होगी और बहुत जल्द होगी। और ITI ग्रुप डी में टेक्निकल पोस्ट पे लागू जरूर होगा। तो ये कुछ अपडेट थी जो आपको हमको इसमें देनी थी। रेलवे LP के रिजल्ट के बारे में देनी थी, नेक्स्ट एग्जाम की अपडेट देनी थी, इसके साथ साथ नई भर्ती की अपडेट देनी थी, जो कि शायद अभी मुश्किल है कुछ टाइम तक। कैलेंडर तो ऑब्वियसली नहीं फॉलो होने वाला है। और ग्रुप डी की आपको अपडेट देनी थी, क्या चल रहा है उस पर, क्या स्टेटस है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगता है कि ग्रुप डी में ITI लागू होना चाहिए या नहीं, क्योंकि बहुत सारे छात्रों का कमेंट आता है कि नहीं होना चाहिए। तो उस पर भी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। इसके अलावा ग्रुप डी पे अगर आपको और कोई डिटेल वीडियो चाहिए, कैसे उसकी तैयारी करें, फुल सिलेबस पे एक डिटेल वीडियो, ठीक है, या डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे फॉर्म भरने में, तो उन सबको आप कमेंट कर दीजिएगा। उस पर भी आपको बहुत जल्द हम वीडियो बना के प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।